अरे ये हुड्डा अड्डा तो हुड्डा का तो पिछले 10 साल में देख ले क्या हुआ। एक नंबर चोर है। किसान तो है ही नहीं, किसान तो हम है जो 2000 रुपए मोदी जी के ले रहे हैं। ये सारे पैसे में माफर डालने के आदमी आए। क्योंकि ये अग्निवीर जो है लागू किया है, ये आगे आकर के बड़ा नुकसानदायक साबित हो। आंदोलनकारियों में कोई किसान था ही नहीं। किसान के पास किसके पास टाइम है जाके एक महीना वहाँ बैठे हैं। राहुल गांधी पप्पू ही है। बीजेपी सरकार सबसे बढ़िया काम कर रही है। सीईटी का जब से ये फॉर्मूला आया है, रोजगार बिल्कुल पिसके रह गया सर। अब हम अपनी चुनावी यात्रा में आप पहुंचे हैं पटौदी विधानसभा क्षेत्र के सिंधावली गांव में। पटौदी वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पर कभी कोई एक चेहरा नहीं टिक पाया। यहाँ के लोग जो है, जनता जनार्दन है, वो चेहरे को बदल देती है। बेशक 2014 और 2019 में बीजेपी जीती, लेकिन चेहरा बदल करके जीती। इस बार अभी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन लोगों का मूड और मिजाज क्या है, क्या चाहते हैं यहाँ के लोग, ये जानने समझने की कोशिश करते हैं। क्या है इस बार मूड? क्या है इस बार मूड? सब हम तो बीजेपी को चाहते हैं। 10 साल हो गया। मोदी जी चाहे और 10 साल हो आगे, मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो कर कोई रहे हैं। राहुल गांधी ने आज अखबार में अपना वो दे रखा है, आज जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। बताओ, बड़ी मुश्किल से तो ये धारा 370 तोड़ी गई है और उसके बाद वो राज्य का दर्जा देना चाह रहे हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई मोदी जी बरकरार रहे, मोदी जी ही बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। 3 मुद्दों पे बीजेपी को घेरा जा रहा है इस सरकार को। किसानों की एमएसपी, नौजवानों का रोजगार, महंगाई। ये किसान तो है ही नहीं, किसान तो हम है जो 2000 रुपए मोदी जी के ले रहे हैं। ये सारे पैसे में माफर डालने के आदमी आए। तो आंदोलन करने वाले कौन थे? क्या पता कोई मजदूर वजदूर ले आए होंगे, ये ऐसे ही हमें ले जा करके देखे कोई, हम बताएं आके हम कैसे जा रहे हैं क्या नहीं। जब हमारे पास 2000 रुपये महीना दे रहा है, आज तक दिए राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने दिए, इंदिरा गांधी ने दिए। वो तो बहुत ज़बरदस्त नेता थी जिसकी घास से फूंक से घास जलती थी। और एमएसपी का क्या हुआ? किसानों के एमएसपी चाहिए, नौजवानों के रोजगार का क्या हुआ? रोजगार तो देखो ये दे रही है बिना पर्ची खर्ची, जो लग रहे हैं वो तो सच्चाई की बात है। अब मेरा बच्चा भाई जितना काबिलियत में टेस्ट में कितने नंबर ले रहा है, तो नंबरों के हिसाब से ही आगे बच्चा जा रहा है। कोई आपके क्या राय है? बीजेपी चाहिए। बीजेपी क्यों अच्छी लगती है? बीजेपी गरीब आदमी के गरीब हक के लिए जो है हमेशा तैयार रहती है खड़ी। भाई गरीबों के साथ दे रही है हमेशा, और जो है काफ़ी नई नई स्कीमें ला रही है। गरीब आदमियों को कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है आज के टाइम में। ये जो विधायक हैं सत्य प्रकाश जरावता, ये दिखाई देते हैं, क्षेत्र में आते हैं? सवाल ही नहीं, वो आज तो तक चलो ही है, नहीं आया है। वो तो भी आप बीजेपी जप रहे हैं। वो एक अलग बात है। बीजेपी एक बहुत बड़ा संगठन है, उसका एक हिस्सा खराब हो गया तो ये थोड़ी है कान खुजरे की एक टांग टूटने से वो लंगड़ा होगा कोई। ये तो बहुत बेकार आदमी है जी, कभी आया ही नहीं गाँव। यहाँ कैंडिडेट दूसरा चाहिए बीजेपी का। हाँ, क्यों भाई साहब? ऐसे कार्य बिल्कुल बिमला जैसी चाहिए हमें। हाँ, जरा होता तो आज तक आया ही नहीं है गांव में, कोई काम ही नहीं किया हमारे यहाँ। तो ये आप लोग मान के चलते हैं कि ये तो क्षेत्र कभी एक आदमी को वोट देता नहीं है, चेहरा बदल जाता है, लिहाजा इस बार चेहरा बदल जाएगा। हाँ, बीजेपी को मिलेगी वोट, चाहे चेहरा हो ठीक बिमला। बताइए। वैसे तो मैं मोदी जी का काम में खुश हूँ, लेकिन कुछ त्रुटियां हुई है जी। जैसे ये आर्मी के अफसर हैं, ये नीचे से गाइड गलत किया है उनको अग्निवीर वाले पे। अग्निवीर वाले के ऊपर, क्योंकि ये अग्निवीर जो है लागू किया है, ये आगे आकर के बड़ा नुकसानदायक साबित होगी। अब ये बताओ कि हम यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती कर देंगे उनको, तो भर्ती तो एक रोकनी पड़ेगी, या तो पैरामिलिट्री फोर्स की रोकनी पड़ेगी फिर आपको। अगर इनको नहीं मिलेगी तो यहाँ करके ये दूसरे काम करना। नुकसान अल्टीमेटली नौजवानों का हो रहा है ना। यदि उधर से आप ले आके इधर भरेंगे तो इधर फिर चांस नहीं मिलेगा। इधर चांस नहीं मिलेगा, बेरोजगारी तो वहीं स्टैंड के ऊपर रहेगी। अच्छा, ये किसानों के आंदोलन पे आपका क्या कहना है? देखो जी, किसानों के आंदोलन में हमारे यहाँ के कोई भी आंदोलन नहीं था। हमारे इधर जो भी कुछ था, किसानों को सही दाम मिल रहा है, फसल सही टाइम पे मिल रही है, उसके पैसे मिल रहे हैं। वो आंदोलन क्यों हुआ था, आपकी क्या राय है? आंदोलन पंजाब साइड के ये थे, अफवाह बना रखी थी कि भाई
किसी तरह वो करो, मोदी जी को हटाओ, क्योंकि वो ईमानदार आदमी है, इसलिए उनको वो करना चाहते हैं। भाई साहब, आप तो नौजवान हैं, क्या है रोजगार की स्थिति? भाई रोजगार हमारे यहाँ तो धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं, घटे नहीं है। जो बिल्कुल अनपढ़ है गवार, उसको भी 10-12 हज़ार रुपये में घर चलाने के लिए तो मिल ही रहा है। तो हम अपने एरिया में तो रोजगार की कह नहीं सकते कि वह बेरोजगार है। बाकी जिसमें जैसा टैलेंट है वो अपना काम कर ही रहे हैं। आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं? किसान आंदोलन देखो हमारे यहाँ से भी गया था, लेकिन हमारे यहाँ से किसी बंदे ने कोई उसको वो नहीं किया, सपोर्ट किया नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि बहिष्कार किया था। सबकी ये राय है कि उसमें कोई आंदोलनकारियों में कोई किसान था ही नहीं। अच्छा। किसान के पास किसके पास टाइम है जाके 1 महीना वहाँ बैठ जाएगा? वो अपनी फसल देखेगा, खेत देखेगा, या वहाँ जाके आंदोलन करेगा? अगर खाएगा क्या फिर अगर वो आंदोलन करेगा तो? बीजेपी सरकार का कौन सा काम आपको अच्छा लगता है? जो अभी सरकार 10 साल से चल रही है, मुख्यमंत्री बेशक खट्टर जी काफ़ी समय तक रहे, अब सैनी जी हैं, ऐसा उन्होंने क्या किया कि आपको लगता है कि नहीं नहीं ये इसी को होना चाहिए? देखो सेंट्रल लेवल पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, और स्टेट लेवल पे हाँ यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि अफसर वगैरह की लापरवाही लगा लो, चाहे कुछ गवर्नमेंट से जो काफ़ी कुछ हो रहा है, लेकिन अफसर वगैरह की कमियों की वजह से हो रहा है। कमियाँ है, जैसे बिजली विभाग हो गया, पुलिस विभाग हो गया, सब में कुछ ना कुछ कमी है। अब नायब सिंह सैनी जी आए हैं, अब उन्होंने धीरे धीरे सबको कह रहा है कि कोई अफसर हो क्या हो गलत करेगा तो उसको कोई माफ़ी नहीं है। आप क्या सोचते हैं? बीजेपी आएगी सर आपकी बात। बीजेपी क्यों आएगी? बीजेपी आपको क्यों अच्छी लगती है? बीजेपी ने जी ऐसा काम कर रखा है, जैसे मतलब जो भी काम हो रहा है बीजेपी सरकार में बढ़िया हो रहा है, लेकिन कांग्रेस में एक तो कोई हेड नहीं है बढ़िया, जो ऐसा कि राहुल गांधी हेड बन के उभरे हैं। राहुल गांधी क्या कहते हैं उसको, पप्पू ही है जी। अच्छा, हाँ हाँ। आप राहुल गांधी के बारे में ऐसी राय क्यों रखते हैं? क्या लगता है, नौजवान है, एनर्जेटिक है? एनर्जेटिक होगा, लेकिन वे काम करने लायक नहीं हो। अच्छा, राहुल गांधी की शादी पे आप क्या सलाह देंगे उनको? अब कहाँ होगी शादी सर उसकी? क्यों? क्या कह रहे हैं आप? अरे राहुल ने शादी कर रहा है कि 2 बच्चे हैं उसका। तो कहाँ पे? आगे दिल्ली आ गए, हमने देख लिया। दिल्ली आ गए? और क्या, आपने देख लिया? और क्या। कहाँ देखा आपने? तो दिल्ली। अच्छा। आप मजाक कर रहे हैं? मजाक क्या, राहुल गांधी एनर्जेटिक नौजवान आदमी है। ना कुछ ना है वो, कुछ ना है? कुछ ना है वो तो। कितनी उम्र हो ली? 50 साल तो ऊपर हो लिया तो हाँ। बूढ़ो हो लियो, कहाँ नौजवान रहेगा। बीजेपी सरकार सबसे बढ़िया काम कर रही है। जैसे क्या किया बीजेपी से जिससे आप खुश हैं, बता दीजिए। मोदी ने सबकी में कर दियो। यो के है यो मुंबई एक्सप्रेसवे तो क्या आप लोग मोदी के नाम पे विधानसभा में वोट डालेंगे? हाँ बिल्कुल। यहाँ की सरकार से कोई मतलब नहीं है, चाहे खट्टर जी रहे हो चाहे सैनी जी रहे हो, कोई मतलब सैनी नहीं। बढ़िया काम करे वो, सैनी बढ़िया काम करे वो। अच्छा, हाँ, और विधायक बिमला ने बनाओ, अच्छा। बिमला को वोट दिया यहाँ से। बिमला को चाहिए टिकट? बिमला हाँ? को, हाँ, कुछ कह रहे थे आप? मैं तो ये कहता हूँ कि सेंटर में जो है नितिन गडकरी सबसे अच्छा लीडर है जी। सड़क बना रहे हैं, एक्सप्रेस हाँ बना जी, रहे हैं। एकदम से। फिर अगले का एक्शन है, जितना टाइम दे दिया उस जगह को चेक करता है, चाहे वो कार में आके करे चाहे कैसे भी करे, सबसे अच्छा लीडर है। लो जी सरपंच साहब, क्या मूड है इस बार? बीजेपी का मूड है। बीजेपी का क्यों मूड है? काम करे इनने 10 साल से बीजेपी ने क्या किया? इनने काम बहुत ज्यादा करे हैं। अच्छा, हाँ जी। जैसे मैं क्या क्या बताइए, सरकार किसानों को एमएसपी दिया? हाँ, कहाँ दिया? खूब रोड बना दिया, अच्छा, खूब सारा काम करे है। हाँ, ये बालकन ने रोजगार मिला? कांग्रेस ने दिवाया था रोजगार, तो कांग्रेस तो कहती है कि खूब हमने रोजगार ना दिया। कोई ना दिया कहीं, हाँ। कहीं ना दिया। अच्छा, ये बता दीजिए कि बीजेपी को वोट आप मोदी के नाम पे देंगे कि सैनी के नाम पे देंगे कि खट्टर के नाम पे देंगे? मोदी के नाम से। बस आपको मोदी से मतलब है? हाँ। आपको भी मोदी से ही मतलब मोदी है? अच्छा काम कर रहा है, हाँ। और हरियाणा भी अच्छा काम करेगा, सैनी भी अच्छा काम करेगा। तो मोदी थोड़े हरियाणा में चलाने के लिए आएंगे? तो सैनी तो है, हाँ। नायब सैनी ना है, ये करे काम, यहाँ की सरकार करे काम, हरियाणा की बीजेपी सरकार चाहिए हमने। अच्छा, हाँ, कैंडिडेट बदलो बस। बस यो जरा ना चाहिए। हाँ, जरा हाँ, ना चाहिए। ना ये तो झूठा है। हाँ? तेरा तो वोट नहीं उरे। अच्छा, हाँ, देख अब लियो। मान लीजिए कि पार्टी ने जरावता कोई टिकट दे दी, नहीं मिला, फिर वोट नहीं देंगे, हाँ, फिर वोट ना देंगे हम। यदि पार्टी ने दे दिया तो हम हरा हराएंगे बिल्कुल। देंगे। ऐसा ही है? हराएंगे फिर, अच्छा, पब्लिक ही हराएगी जी, हाँ, ऑटोमेटिक ही। चेहरा बदलो। हाँ जी, बिमला नहीं, चेहरे की बात नहीं, बिमला चौधरी ने काम किया है, अच्छा, हर एक आदमी की सुनती थी वो, कैसा भी आदमी चला गया उसको सुनाई किया है उसने। तो
भाई साहब ये बात माने कि मोदी के नाम पे वोटिंग करनी है? मोदी के नाम से भी है, नायब सिंह सैनी जी के नाम से भी है। जितने टाइम उसको मिला उतने टाइम में उतने इतना ज़्यादा काम किया है। अगर उसको और 5 साल मिल गए तो वो क्या काम करेगा? भाई हाल है रोजगार का? रोजगार का जी बहुत बढ़िया हाल है, लेकिन पिछले 5 साल के अंदर में बहुत अच्छा काम किया जी बीजेपी सरकार ने। लेकिन फिलहाल में थोड़ा रोजगार का काम थमा हुआ है। 5 साल के अंदर में थोड़ा कुछ परसेंट में आप काम कह सकते हैं। सीईटी का जब से ये फॉर्मूला आया है, रोजगार बिल्कुल पिसके रह गया सर। पेपर ऊपर से लीक हो जाते हैं। पेपर लीक होते हैं सर, अगर नहीं भी होते हैं तो जो पॉलिसी के अंदर में पिसके रह जाते हैं वो आते हैं, ये पॉलिसी कैंसिल कर दी, पेपर कैंसिल कर दिया, बच्चे फिर पैसे पेपर दो। अगर कोई दिक्कत आ जाती है कोर्ट में जाओ, वहाँ से पास करवाओ, फिर भी सरकार काम नहीं करके देती है तो फिर बच्चे कहाँ जाएं? आंदोलन पे बैठे हैं सर, क्या करें? यही तो बात है कि नौजवान करे तो क्या करे, हैं? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फोर्स के अंदर एक चीज थी, उसमें भी जवानों का मोरल डाउन हो गया, क्योंकि अग्निवीर लागू करके किसी का मन नहीं कर रहा। नहीं बेचारे दौड़ धूप करके इसमें चले जाते थे। कच्ची कब तक चलाएगा? भाई लगा दिया, कब हटा दिया किसको नहीं पता। लग तो गया पता चल जाता है, लेकिन कब हटा दिया किसी को नहीं पता चलता। उसके बाद में वो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। पक्की के अंदर में गारंटी रहती है स्वास्थ्य की, समाज के लिए इज्जत रहती है। इसमें कोई नहीं पता सर, कच्ची लगा कर छोड़ देते हैं, इधर से उधर भटके जाओ। फिर बताओ क्या माहौल बन रहा है कुल मिला के? देखो जी, अब के कांग्रेस का ज्यादा माहौल है, बीजेपी से लोग छिके हुए हैं। और एमएलए कोई भी बन जाओ, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई ठीक काम नहीं कर रहा। हमारे एरिया की सुनवाई नहीं है। तो फिर ये क्या करेंगे? चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, आपके एरिया की सुनवाई नहीं है, काम नहीं हो रहा, फिर क्या करेंगे? काम तो देखो, अच्छा विधायक बनना चाहिए, काम करवाना चाहिए। ऐसे इसके चुनाव में कुछ भी हल नहीं हो रहा है। हमारे गांव में पानी भरता है, इसका काम करो पहले। ठीक है जी। हम तो जितने गांव में जा रहे हैं, जितने शहर, अभी गुरुग्राम से होके आ रहा हूँ, वहाँ भी पानी भरा पड़ा है। गांव में समस्या बहुत ज्यादा है। हाँ जी। कोई सुनने वाला नहीं है। कोई यहाँ सुनने वाला नहीं, न आगे सुनने वाला। हमारे यहाँ बिलासपुर भी देख रहे हो हालात क्या हो रही है, लोग बाग परेशान हो रहे हैं हर जगह से। गाँव का कति निकासी नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है। कभी आप लोग अपने विधायक सत्य प्रकाश के पास गए कि देखो ये दिक्कत है? पर आया ही नहीं है यहाँ। अच्छा, नहीं, कोई जवाब नहीं? कोई जवाब नहीं आता किसी चीज का। ऐसा ही है? ऐसे भी बुरा जी। अच्छा, जरावता तो ये समझ लो, अब कैसे भी अपने 5 साल विधायक में मतलब अपने पैसा कमाया, कुछ काम के लिए ध्यान ना दे, आ गया फॉर्मेलिटी करके जी हम देंगे पैसे, लेकिन कुछ नहीं। अगली बार टिकट मिल जाती, इसका नतीजा देख ली उसका, इससे पत्ती प्रूफ नहीं ना, मतलब काम। ये बताइए, चले जरावता विधायक की तो बात हो गई, उनका टर्म पूरा हो गया, हाँ। जेब भर लिए। हाँ। अब आगे जो सरकार है, क्या सरकार बदलने का मूड बन रहा है? 10 साल हो गया इस सरकार। नहीं, सरकार तो ठीक है। सरकार बदल जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर काम तो करो। कोई ऐसा नेता तो आए जो इस चीज का हल करे या देखे गांव में आके। बनने के लिए तो कोई भी बन जाओ, पर काम पे तो ध्यान दो। सरकार भी बदल जाए, कांग्रेस आज है जो चोर बाजारी सरुदई कुछ करे ही ना आज तक। बीजेपी है या और बीजेपी आएगी। हरियाणा के तो लोग पढ़े लिखे हैं, अरे इनसे ज्यादा पढ़े लिखे तो राजस्थान के हैं, जो कि हर 5 साल में बदल देते हैं। क्योंकि जो काम कर लो कितना ही, फिर भी बदलना है उन्हें। नायब सिंह बढ़िया आदमी है, सीएम बनेगा बहुत बढ़िया है, काम भी करेगा। अरे ये उड्डा के पीछे 10 साल में देख ले क्या हुआ, एक नंबर चोर है। रोहतक में कितने किसान मरवाए, ये तो सबका आगे है। या मारुति प्लांट में कितने आदमी गोली चलवाई, कितने मतलब 16-17 तो पेट्रोल पंप इसके नाम है अपना गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में। क्या नहीं किया इसने? उड्डा तो एक नंबर चोर है। बाकी कांग्रेस अगर आती है तो दूसरा सीएम है, वो उनका काम है तो ऊपर लगा। उड्डा जी जीरो है, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। तो देखिए, ये ग्रामीण जो है ना, ये उनका मूड और मिजाज है कि गांव में पानी भरता है, विकास नाम की चीज नहीं है, विधायक सुनते नहीं है। हालांकि इस क्षेत्र की खासियत ये रही है कि कभी भी विधायक को रिपीट नहीं किया है। सत्य प्रकाश जरावता भी पहली बार जीते थे और शायद आखिरी बार साबित हो। अभी देखना ये है कि बीजेपी कैंडिडेट बदलती है तो किसको लाती है, और फिर किस तरीके से जो लोग नाराज हैं उनको साधने की कोशिश करती है। बहरहाल यहाँ पर मिली जुली राय दिख रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा।